रासलीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्याम सुंदर ने अपनी योग माया को आदेश दिया। योग माया ने सारे उपक्रम कर दिए, सारे उपकरण उपस्थित हो गए। लीला की संपूर्ण तैयारी योग माया ने कर दी। भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में रास लीला करने का विचार किया। योग माया ने सुंदर वातावरण उपस्थित कर दिया। सुंदर चांदनी रात चंद्रमा की किरणों ने पृथ्वी को आह्लादित किया। सुंदर मल्लिका के पुष्प खिल गए। सुंदर सुगंधित समीर वायु प्रवाहित होने लगी और ऐसे पवित्र मंगलमय समशीतोष्ण वातावरण में शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि में भगवान श्याम सुंदर ने अपनी वंशी को अधर पर रखा और क्लीम बीज का, काम का जो बीज क्लीम है, इस बीज का अनुसंधान करते हुए भगवान ने सुंदर सुमधुर वंशी बजाई। उस वंशी की ध्वनि को सुन करके जितनी गोपांगनाएं थीं अपने घर के समस्त कार्यों को छोड़ करके दौड़ पड़ी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि निशम्य गीतम तदरंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान श्याम सुंदर ने जब वंशी बजाई तो उस वंशी की ध्वनि को सुनकर के जितनी गोपांगनाएं थी अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े, चल पड़े अर्धरात्रि में। आज जो भगवान ने वंशी बजाई इसकी बड़ी विशेषता थी। वंशी तो भगवान रोज ही बजाते थे, लेकिन रोज वंशी जो बजाते थे भगवान, वो वंशी की ध्वनि सबको सुनाई पड़ती थी। पशु पक्षी जड़ चेतन सब वंशी की ध्वनि सुनते थे। वेणु गीत में गोपियों ने कहा भी, आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। भगवान जब वंशी बजाते तो जंगल के हिरन हिरनियां समूह में आकर कृष्ण को चारों तरफ से घेर लेती और आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा, अपने कानों को खड़ा करके सावधान होकर के अपलक नेत्रों से कृष्ण को देखती हुई वो हिरनियां भगवान के वंशी निनाद को श्रवण करती। उस गीत में, वेणु गीत में गोपियों ने भगवान के वेणु की वंशी की बड़ी सुंदर चर्चा की है। तो भगवान की वंशी बजती तो पशु पक्षी भी सुनते, यहां तक कि पत्थर भी सुनते। सूरदास जी कहते हैं कि जब हरि मुरली नाद प्रकाशी, भगवान जब मुरली नाद करते तो उस मुरली के रव से पाहन जलज विकासी, पत्थर पर कमल खिल जाते थे। जहां पत्थर पर पानी नहीं है, कमल की कोई लता नहीं है, लेकिन वहां पर भगवान के वंशी के प्रभाव से कमल खिल जाते। पाहन जलज विकासी, पत्थर पे कमल खिल जाते। जड़ में चेतनता आ जाती, चेतन में जड़ता आ जाती। जड़ पत्थर पिघल जाते और पिघला हुआ बहता हुआ जमुना का जल स्थिर हो जाता। यह विलक्षण स्थिति ब्रज की भगवान गोविंद के वंशी निनाद से हो जाती। ऐसी भगवान की वंशी। किसी भक्त ने कहा कि भगवान जब वंशी बजाते तो गोपियां सुध बुध खोकर कभी इधर दौड़ती कभी उधर दौड़ती और एक दूसरे से पूछती, अरे ये ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है? बाजी उठ धाई बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरे धीर बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की, बाजी बाजी संग लगी डोले बाजी करत किलोले, सुध भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी 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 कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की।
ऐसी बंसी भगवान की जब बजती, एक सखी लोट गई एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन ते निकसी आयो आंसुरी। ऐसी स्थिति भगवान के वंशी निनाद से ब्रज की होती। लेकिन आज जब भगवान ने वंशी बजाई रास लीला में गोपियों को निमंत्रण देने के लिए, तो आज जो वंशी बजी, इस वंशी की ध्वनि को केवल गोपियों ने सुना और किसी ने नहीं सुना। गोप ने नहीं सुना, पशु पक्षियों ने नहीं सुना, केवल गोपांगनाओं के कान में बंसी की ध्वनि गई। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं, निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। और ब्रज की उन स्त्रियों में भी किन स्त्रियों ने सुना? बोले सबने नहीं सुना। वो बुढ़िया मैया ने, अजिया सास ने और दादी ने नहीं सुना। बोले तब किसने सुना? बोले कृष्ण गृहीत मानसाह। जिन गोपांगनाओं के मन को, चित्त को कृष्ण ने ग्रहण कर लिया था, वो तन मनस्का, जिनका मन कृष्ण में लग चुका था, ऐसी जो प्रियतमा गोपियां थी, केवल उन्हीं को बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी और किसी को नहीं सुनाई। जिन गोपियों ने कृष्ण को अपना प्रियतम माना, उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ी। और गोपियां अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके चल पड़ी। कहते हैं ऐसा कैसे हुआ? बंशी बजेगी तो सब सुनेंगे, केवल गोपियां ही सुनी और किसी ने नहीं सुना। बोले ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला में असंभव नाम का कोई पदार्थ नहीं होता। इसलिए सुखदेव जी रास लीला के पहले ही कहते हैं कि ये लीला किसकी है? बोले किसी अरे गहरे की लीला नहीं, किसी मनुष्य की लीला नहीं। किसकी है? बोले भगवान अपिता रात्रि है, भगवान की लीला। और भगवान क्या है? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। भगवान की लीला में कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव। ऐसा चमत्कार हुआ, गोपांगनाएं अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़े। रसिक भक्त कहते हैं कि भगवान ने आज जब बंशी बजाई, तो भगवान ने बंशी बजाते समय राधा रानी के अधरामृत के लव मात्र को बंशी में विनिवेशित करके बंशी निनाद किया। इस कारण से बंशी की ध्वनि केवल गोपांगनाओं को सुनाई। राधा रानी का अधरामृत ही प्रेम रस का वो परम सार तत्व है, जिस तत्व को गोविंद ने अपनी बंशी में रखा और बंशी में रखकर अपने मुख की वायु से आपूरित करके उसे वितरण किया और गोपांगनाओं के कर्ण कुहर के माध्यम से उनके हृदय में जाकर के प्रेम के उद्वेग को उत्पन्न किया। कहते राधा धरामृत लवम विनिवेश्य वंशी। राधा रानी के अधरामृत के लव मात्र को लेकर गोविंद ने वंशी में रखकर फूंक दिया। जैसे कोई जड़ी बूटी मंत्र जंत्र लेकर व्यक्ति मंत्र पढ़ करके फूंक दे और वो चल पड़े और जहां जहां जाए उसको वशीभूत कर ले, आकृष्ट कर ले, तदवत गोविंद ने राधा रानी के अधरामृत प्रसाद को लेकर वंशी में रखकर वंशी निनाद किया। तो वह वंशी की ध्वनि केवल गोपांगनाओं के कर्ण कुहरों तक गई और कहीं नहीं। कहते हैं राधा रानी का अधरामृत क्या है? बोले यही प्रेम का कोड है। इसको आप ऐसे समझो, जैसे कहीं किसी शहर में फोन मिलाना हो तो पहले उस शहर का कोड डायल करना पड़ता। कोड डायल करिए तब नंबर डायल करिए, तो क्या होगा? बोले घंटी वहीं बजेगी। जहां का कोड होगा घंटी वहीं बजेगी, न दिल्ली में बजेगी न बंबई में बजेगी। जहां का कोड आप डायल करेंगे वहीं घंटी बजेगी। उसी प्रकार प्रेम का ही कोड मानव राधा रानी का अधरामृत, और उसको बंशी में रख करके भगवान ने जब बंशी निनाद किया तो केवल उन्हीं गोपांगनाओं को सुनाई पड़ा जो कृष्ण में अनुरक्त थीं, कृष्ण में जिन्होंने अपने मन और चित्त को लगाया था। और वो सब गोपांगनाएं अपने घर के सारे कार्य को छोड़कर दौड़ पड़े। सुखदेव जी कहते हैं कि आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, अपने घर के सारे कार्य को छोड़कर जब चली तो एक दूसरे से अलक्षित होकर जा रहे। कोई हमें देख न ले, कोई जान न जाए,
और किसी को साथ में नहीं लेती, अकेले चल पड़ती। गोपियां अपने अपने घर से जब चली, सुखदेव जी कहते हैं राजन जो जैसे थी वो उसी प्रकार चल पड़ी, कोई तैयारी नहीं की। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी और जो जहां थी वहीं से चल पड़ी। कोई गोपी गाय दूह रही थी, दुहंत्यो भी काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई गोपी गाय दूह रही थी और बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दोह पात्र को वहीं छोड़ दिया। आधा दूध निकाला था, अभी आधा दूध निकालना बाकी था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, गोपी उठ करके खड़ी हो गई, बर्तन को वहीं छोड़ दिया। गाय के पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, चल पड़ी। दुहंत्यो भी ययुः काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधृत्य संव्याव मनुद्वास्य पराययुः। कोई गोपी अपने भंडार घर में दूध को चूल्हे पर रख करके औंटा रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया और चल पड़े। कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, परिवेषण कर रही थी। पति बैठा था भोजन करने के लिए, थाली में कुछ सामान रखा, कुछ सामान रखना बाकी था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, उसी प्रकार चल पड़े, छोड़ दिया। कहते हैं कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसका बच्चा भूखा था। पाययन्त शिशून पयः, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ दिया भूखा और चल पड़ी। कोई गोपी अपने घर में सफाई कर रही थी, कच्चा घर गांव में होता ही, गोबर ओबर से लीप रही थी। लिम्प्यन्तः प्रमृत्यन्तः, झाड़ू लगा रही थी। अन्यन्त्यः काश्च लोचने, कोई गोपी अपने कार्य से निवृत्त होकर बैठ करके अपने घर में आंख में काजल ओजल मार रही थी, कुछ कर रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, एक आंख में काजल लगाया था, एक में लगाना बाकी था, ऐसे ही चल पड़ी। अन्यन्तः काश्च लोचने। सुखदेव जी कहते जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। कोई गोपी कपड़ा पहन रही थी, आधे कपड़े पहने, आधा पहनना बाकी था, क्योंकि स्त्रियों को वस्त्र धारण करने में समय लगता है। अब वो अपने हिसाब से कपड़े पहन रही थी, तब तक भगवान की बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, ऐसे ही लपेटा उपेटा और चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। सुखदेव जी कहते हैं कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, कानों में कुंडल, नाक में नथ पहन रही थी। एक कान में कुंडल पहना था, दूसरे कान के कुंडल को पहनने जा रही थी और बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी। वो इतनी भाव विह्वल हो गई कि उसे होश न रहा और उस कुंडल को नाक में ही लटका लिया और चल पड़ी। व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णांतिकम ययुः। ये सब बातें सुखदेव जी कह रहे हैं, कोई संसार का पामर प्राणी नहीं कह रहा हमारा। सुखदेव जैसे परमहंस, जिनको स्त्री पुरुष के भेद का भी ज्ञान नहीं है, वो वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची स्थिति, ये कोई संसार की साधारण लीला किसी स्त्री पुरुष के मिलन की और प्रेम की नहीं है महाराज। वो सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं जिनको स्त्री और पुरुष का भेद भी नहीं मालूम। सुखदेव जी महाराज जब अपना जन्म लेते ही सुखदेव भगवान जब जंगल की ओर जाने लगे, श्री वेद व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी निकल गए। रास्ते में एक सरोवर था, उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। निर्वस्त्र का मतलब संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर नहीं, लेकिन स्नान कर रही थी, उनके पूरे वस्त्र नहीं थे अंग पर। सुखदेव जी जब उधर से गए तो सुखदेव जी को देख करके उन सब ने सुखदेव जी को मानसिक प्रणाम निवेदन किया और स्नान करती रही। पीछे से वेद व्यास जी जब जा रहे थे तो वेद व्यास जी जब पहुंचे तो फटफट उन्होंने अपने अपने कपड़े पहनने शुरू कर दिए। वेद व्यास जी ने देखा, बोले तो कुछ नहीं, चले गए। उधर से वेद व्यास जी जब लौट करके आए तो उन स्त्रियों से पूछा, अरे मेरा जवान बेटा हट्टा कट्टा 16 वर्षीय दिगंबर, शरीर पर एक कपड़े नहीं,
और वह मेरा पुत्र नग्न इस रास्ते से चला गया और उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मुझ बूढ़े को देख करके तुम्हें लज्जा आ रही कपड़ा पहन रहे। तो उन स्त्रियों ने कहा, भागवत में उन स्त्रियों ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र जो सुखदेव हैं उनसे लज्जा का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वे महापुरुष हैं, उनको स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं मालूम, और आपको तो स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, इसलिए आपसे लज्जा करना अनिवार्य है। ऐसे योगी हैं सुखदेव जी महाराज जिनको स्त्री पुरुष का भेद तक नहीं मालूम। और वो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं गोपांगनाओं की दशा को, कि उन गोपांगनाओं की जो स्थिति है बड़ी उत्तम और विलक्षण है। कृष्ण प्रेम में ये उन्मत्त जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी। इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है कि भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। आप जैसे हो उसी रूप से आप भगवान की शरण में जाने के अधिकारी। यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति। जो जीव जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भगवान की शरण में जाने का अधिकारी। भगवान की शरण में जाने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं। आप जैसे हो वहीं से आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाए। ये नहीं कि अमुक तैयारी कर ले तब भगवान के पास जाए। तैयारी करोगे तो बल्कि गड़बड़ हो जाएगा। आप जैसे हो, फटे हाल हो, दीन हो, मलिन हो, अपवित्र हो, अज्ञानी हो, मूर्ख हो, कोई बात नहीं, जैसे हो उसी प्रकार चल पड़ो। यही तुम्हारा अधिकार है। जिस प्रकार के हैं उसी प्रकार को हम स्वीकार करके चल पड़े भगवान के शरण में, यही अधिकार है, वही अधिकारी है। और अगर कोई तैयारी की बोले तब तो गड़बड़ भी हो सकता है। रामायण में कथा है, श्री जानकी जी को जब वानर लोग लेने गए लंका विजय के बाद, कई महीने से लंका में रही, स्नान नहीं किया था, वस्त्र नहीं बदले थे, और भगवान के वियोग में भगवती जानकी कृष्ण और तप्त हो चुकी थी। तो सुग्रीव ने, हनुमान जी ने, सबने सलाह दी, विभीषण जी ने सलाह दी कि आप प्रभु के पास जा रही हैं इतने दिनों बाद, आपके लिए प्रभु ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो आप स्नान करके नूतन वस्त्र धारण करके आप चलो तो आपको देखकर भगवान को प्रसन्नता हो। विभीषण जी के कहने पर श्री जानकी जी ने स्नान करके नूतन नवीन वस्त्र धारण किए, श्रृंगार धारण किया, और पालकी में बैठा करके उनको जब वानर लोग लेकर के चले, भगवान के सम्मुख लेकर के आए, तो भगवान ने अपना मुख घुमा लिया, जानकी जी को देखा ही नहीं। वानरों को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिन सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिनको पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, जिनके लिए राम जी रात दिन रोते रहे, श्वास श्वास मह सीता सीता ध्वनि उपजत मृदुमंद सियजु को नाम जपत रघुनंद। जिन जानकी के नाम का जप करते थे भगवान, आज उनको देखना नहीं चाहे, मुंह घुमा। क्यों? भगवान चाहते थे मेरी सीता जैसे है उसी रूप में मेरे सामने आओ। मेरे वियोग में उसने जो दुख सहन किया उसका जो स्वरूप है वो मैं देखना चाहता हूं। लेकिन सीता जी ने श्रृंगार करके, स्नान करके, सज करके जो यात्रा की है भगवान को अच्छा नहीं। भगवान ने कहा मेरे पास आने के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं, जैसे हो उसी प्रकार आना चाहिए था। और अगर इतना ही स्नान और शुद्धता और पवित्रता की अपेक्षा थी तो भगवान ने कहा अब हम ऐसे नहीं स्वीकार करेंगे। अभी तो आपने पानी में स्नान किया है, अब तो आग में स्नान करना पड़ेगा। अब आग में स्नान करके और शुद्ध पवित्र होकर के आओ, तब हम स्वीकार करेंगे। और तब जानकी जी की अग्नि परीक्षा भगवान, ये अग्नि परीक्षा का मूल कारण यही था। जानकी जी जैसे थी उसी प्रकार यथावत आ जाती, भगवान स्वीकार करते, अग्नि परीक्षा की कोई बात ही न होती। क्योंकि भगवान चाहते हैं जो जीव जैसे है उसी प्रकार मेरी शरण, बनो मत। अगर कुछ बनने की चेष्टा की, भगवान को बनावट अच्छा ही नहीं लगता, तुम जैसे हो उसी प्रकार आओ। गोपांगनाएं जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी और सारे कार्य को छोड़ा।
दूसरी बात, भगवान की शरण में जाने के लिए वही व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है जो पीछे की चिंता न करे। गोपियां जब चली तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद गाय कौन दुहेगा। अगर ये सोचती तो पहुंच ही न पाती। गोपियों ने ये नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा, मैं चली जाऊंगी तो ये घर का काम कौन करेगा। जिसको करना होगा वो करेगा, मैं तो जा रहा। भगवान की भक्ति में, आत्म कल्याण के मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को ऐसा ही सोचना चाहिए। अगर वो ये सोचे कि मेरे बाद क्या होगा, बोले वो जिंदगी में कभी भगवान की शरण में नहीं जा सकता, वो सोचता ही रह जाएगा। अभी तो ये करना बाकी, हम चले जाएंगे तो खेती बिगड़ जाएगी, तो ये बिगड़ जाएगा, तो ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोले तुम जा करके तो देखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस दुनिया से व्यक्ति चला जाता, फिर भी दुनिया चल रही कि नहीं चल रही। बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, लेकिन उनके बिना भी दुनिया चल रही है। किसी के बिना कोई दुनिया का काम रुकता नहीं है, सब चलता रहे। एक सेठ जी थे, रोज अपने बच्चों को डांटते थे, तुम लोग नालायक किसी काम के नहीं होगे, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन भूखों मर जाओगे, ऐसा होगा वैसा होगा, रोज कहा करते थे। बच्चे सुन लेते थे, बच्चे अपनी मस्ती में रहते। एक दिन गुरुजी आए थे उनके, तो गुरुजी ने कहा क्या दिन भर बच्चों को डांटते रहते। बोले महाराज आपको क्या पता, आप विरक्त महात्मा, ये घर गृहस्थी चलाना कितना कठिन है। ये बच्चे नहीं करेंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। जब तक मैं हूं सब ठीक है, मेरे न रहने पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये सब बिगाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। गुरुजी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम नहीं रहोगे फिर भी जो होना है सो होगा और सब चलेगा। बोले महाराज आप क्या कहते हैं, मैं जिस दिन नहीं रहूंगा ये सब खत्म हो जाएगा, मेरे ही तक सब है। गुरुजी ने सोचा इनको बड़ा अहंकार है कि हम ही सब कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम करके ही देख लो। बोले क्या? गुरुजी ने कहा एक दिन घर से जाओ बिना बताए और कहीं दूर चले जाओ कुछ दिन के लिए, महीने भर के लिए, फिर देखो सब काम कैसे होता है। फिर ने कहा महाराज सब चौपट हो जाएगा सारा काम। बोले कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो। सेठ जी ने ऐसे ही किया, बिना बताए घर से गायब। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, बच्चों ने खोजा, कहीं खोजने पर कुछ पता होता चला नहीं, महीनों बीत गए। गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा लगता है तुम्हारे पिताजी कहीं मर गए, कुछ समाप्त हो गए, ऐसा कुछ हो गया, नहीं तो होते तो चले आते। बच्चे रोध होकर के संतोष कर लिए और फिर बच्चों ने अपना श्राद्ध पिंडदान भी अपना सब कर दिया, ब्राह्मणों को बुला करके भोज भंडारा भी हो। फिर बच्चों ने बैठ करके विचार किया कि भाई अब पिताजी नहीं रहे, जो कुछ है हम ही लोगों को करना है। आपस में सब समझौता किया, बातचीत की और विचार किया, अपने अपने काम बांट लिए और सब अपने अपने काम में लग गए। गाड़ी रास्ते पर चल पड़ी। 2 महीना बीत गया। गुरुजी पहुंचे सेठ जी के पास, बोले जाओ जरा देख करके आओ क्या स्थिति। आए महाराज 2-3 महीने बाद वो, तो देखते हैं सब काम चल रहा है, समय से दुकान भी चल रही, कारोबार भी चल रहा, जो कुछ है सब चल रहा। बच्चे अपना काम संभाल लिए, धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। खुश तो बहुत हुए, बोले चले बच्चों से मिले। आए, दरवाजा खटखटाया। जो ही दरवाजा खटखटाया बेटा बाहर निकला, देखा बाप को फटाक से धक्का दे करके बाहर किया और दरवाजा बंद कर लिया। अरे ये तो भूत बन करके आ गए, तो मर चुके, घर में घुसने नहीं दिया महाराज। लौट करके गए, जाकर के गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आप ठीक कहते हैं, अब तो कोई मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरे लिए तो दरवाजे ही बंद हो गया, जाने नहीं दिया। हमने कहा, गुरुजी ने कहा यही संसार है। जब तक तुम समझ रहे हो कि मेरी दुनिया को जरूरत है, तब तक तुमको लगता है, जाकर के देखो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं दुनिया को। किसी के बिना कोई काम रुकने वाला नहीं दुनिया में, सब का सब काम चल रहा है। लोग कहते हैं अमुक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो देश का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा, उनका क्या होगा, समाज का क्या होगा। बोले किसी के बिना कोई काम नहीं रुकेगा। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहू न बचो या काल ब्यालते, मिट गए नाम निशान। धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, क्या नहीं था जिनके लिए लोग कहते थे महाराज ये नहीं रहेंगे तो क्या होगा। बोले वो भी चले गए, फिर भी सब कुछ चल रहा है। ये संसार, इसको हम आप नहीं चला रहे हैं, चलाने वाला कोई और है। हमारे आप से न संसार चल रहा है, यहां तक कि हम आप भी उसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम आप कुछ चलाएंगे ये तो बहुत दूर की बात है, हम ही आप उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं
भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मैं ही सबके हृदय में बैठ करके सबको चला रहा हूं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, तो भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। ये कभी सोचना नहीं चाहिए। गोपियां चल पड़ी, उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। यही परमात्मा पथ का संदेश है। परमार्थ पथ में चलना हो तो पीछे क्या होगा इसकी चिंता छोड़ करके चलो, तब आप चल पाओगे, अन्यथा एक कदम भी आप नहीं चलो। गोपांगनाएं चल पड़ी, लेकिन ज्यों ही चली उनके घर वालों ने उनको रोक दिया, जाने नहीं दिया। किसने रोका? बोले घर के जो पुरुष लोग थे, पति, पिता, भाई, बंधु। ताह वार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि, उनके पिता, भाई, बंधु जो पुरुष लोग थे, उन लोगों ने कहा, कहां जा रही हो रात में? रात के 12 बजे अर्धरात्रि में कोई स्त्री अपने घर से निकल के कहीं जाए तो स्वाभाविक है कि पुरुष पूछेगा, भाई कहां जा रहे हो? पुरुषों ने कहा कहां जा रही हो? गोपियों ने कहा जाने दो, मत रोको। लेकिन पुरुषों ने पूछा, भाई बताओ तो कहां जा रहे हो? बिना बताए कहां जाओगे? गोपांगनाओं ने जब कुछ नहीं कहा और जाने के लिए वो उद्यत हुई, तो उनके पति ने, पिता ने, बंधु ने, जो परिवार के लोग थे, उन लोगों ने उन गोपियों को पकड़ा अपने अपने घर में। सबके घर की यही स्थिति थी। उन लोगों को लगा कि ये पागल हो गई, इसका दिमाग खराब हो गया, दौड़ा पड़ रहा है। आधी रात में बिना बताए कोई स्त्री घर से निकल करके बाहर जाने लगे, और पूछने पर बतावे भी नहीं, रोकने पर रुके भी नहीं, तो क्या होगा? बोले पुरुष को यही लगेगा कि भाई इसको दौड़ा पड़ रहा, अथवा कोई बीमारी हो गई, पकड़ो इसको घर में बंद करो, सवेरे डॉक्टर बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। घर के पुरुषों ने उन गोपियों को घर में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। सुखदेव जी कहते हैं, तावार्यमाणा पतिभि पितृभि भ्रातृबंधुभि गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिताः। फिर भी वो जाने के लिए जब बार बार आग्रह करती रही, तो उनके परिवार के लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, घर में बंद कर दिया। अंतर गृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, घर में बंद कर दिया, बाहर से सीकड़ लगा दिया। तब गोपांगनाओं ने आंख बंद करके कृष्ण का ध्यान किया, उनको जाने नहीं दिया परिवार के लोगों ने। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के चरणों में वो पहुंच नहीं पाई, उनके पति परिवार के लोगों ने जाने नहीं दिया। तो कृष्ण के वियोग में गोपियों को इतना दुख हुआ कि उस दुख में उनके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, जुग जुगांतर के जितने अशुभ कर्म थे वो भस्म हो गए। कहते हैं, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप द्युता अशुभा। अपने प्रेष्ठ प्रियतम कृष्ण के विरह के ताप में उनका जो जन्म जन्मांतर का अशुभ कर्म था, कोई अशुभ कर्म रहे वो सब भस्म हो। फिर गोपांगनाओं ने भगवान का ध्यान किया अपने ही घर में बंद बंद। तो ध्यान में कृष्ण का जब दर्शन हुआ तो गोपियों को इतना आनंद हुआ कि उस आनंद सागर में, उस आनंद समुद्र में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जितने पुण्य थे वो पुण्य सब बह गए। ये बहुत ऊंची बात है वेदांत की। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ध्यान प्राप्ताच्युता शेष निर्वृत्या क्षीण मंगला, उनके जितने मंगल थे, शुभ कर्म थे, पुण्य थे, वो सब क्षीण हो गए। भगवान के वियोग के ताप में पाप नष्ट हो गया और भगवान के ध्यान के आनंद में जन्म जन्मांतर के पुण्य समाप्त हो गए। पुण्य पाप दोनों समाप्त हो गए। कथा में मैंने निवेदन किया था, पुण्य और पाप ये दोनों कर्म है। पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। और कर्म सदा बंधन का कारण होता है, चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, बंधन दोनों के कारण है। अंतर इतना है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। किसी पक्षी को सोने के पिंजड़े में बंद कर दो तब भी वो बंधन का अनुभव करेगा, उसको लोहे के पिंजड़े में बंद करो तब भी बंधन का अनुभव करेगा।
किसी पक्षी को पकड़ करके सोने के पिंजड़े में, जिस पिंजड़े में हीरे पन्ने जड़े हो, मोतियां जड़ी हो, बड़ी कलाकारी हो, तो क्या उसमें वो सुख का अनुभव करेगा? उसमें भी उसको बंधन का ही अनुभव होगा। और लोहे के पिंजड़े में भी किसी को आप चाहे सोने की जंजीर से बांधो, चाहे लोहे की जंजीर से बांधो, बंधन तो बंधन। तो पुण्य पाप दोनों बंधन का कारण और दोनों कर्म है। गीता में भी भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ ये दोनों कर्म बंधन के कारण है। इन दोनों से निवृत्ति हो जाए तब जीवात्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन क्या है? बोले शरीर प्राप्ति ही कर्म बंधन है। यद्यत शरीरम तत्तत् कर्मजन्यम, जो जो शरीर होता है वो कर्म का ही परिणाम होता है। अलग अलग कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर होते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया उसको अच्छा शरीर मिला, जिसने पाप किया उसको पाप शरीर मिला, पापमय शरीर मिला, कीट पतंग बना, पशु पक्षी बना। अच्छा काम किया मनुष्य बना, और अच्छा किया तो मनुष्य में भी बहुत अच्छा बना, योग्य बना। तो ये जो भेद सृष्टि में जीवों का है, उनके शरीर का और शरीरगत गुण धर्म का, यह सब भेद क्यों है? बोले सब कर्मों के कारण है। कर्म ही सबका मूल। कर्म समाप्त हो जाए, पाप पुण्य समाप्त हो जाए, जीव का बंधन खत्म हो जाए। बोले कैसे समाप्त होगा? बोले यही तो विज्ञान समझना। कहते हैं आज तक हमने जो पाप कर्म किया और पुण्य कर्म किया, पाप पुण्य दोनों कर्म जो अनेक जन्मों से किए वो स्टॉक है, संचित है। और उसमें से जितना भोगने के लिए ये शरीर मिला उसका नाम प्रारब्ध है। और अभी जो हम आप कर रहे हैं इसका नाम क्रियमाण है। अभी मरने के पहले तक आगे जो करेंगे वो करिष्यमाण है। तो कर्म के ये सब भेद हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण, करिष्यमाण। अब चार प्रकार के जो कर्म के भेद हैं, ये सब कर्म कैसे खत्म हो? तो कहते हैं जो प्रारब्ध जो पिछले जन्म का संचित है, अनेक जन्मों का, वो संचित तो भगवान नष्ट करेंगे, वो हमारे आपके बस की बात नहीं। अनेक जन्मों के संचित जो पाप हैं वो भगवान मिटाएंगे। कैसे? बोले भगवान की भक्ति जीव करेगा, उनकी शरणागति करेगा तो भगवान मिटा देंगे। क्योंकि भगवान ने गीता में वचन दिया है अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अनेक जन्मों के पाप को तो भगवान मिटा देंगे। अब अनेक जन्मों के पिछले जन्मों के जो पुण्य बचे हैं उसको क्या करेंगे? तो कहते हैं भगवान उस पुण्य को उठा करके उस शरणागत भक्त के परिजनों को बांट देंगे। तस्य प्रियाज्ञातयः सुकृतम उपयान्ति। उपनिषद में कहा गया कि जो भगवान का शरणागत भक्त हो जाता है, उस शरणागत भक्त के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य है वह पुण्य उसके लिए बाधक न बने, इसलिए भगवान उसके पुण्य के खाता का जितना अमाउंट होता है सब दूसरे खाता में ट्रांसफर कर देते। किसके? कहते हैं तस्य प्रियाज्ञातयः, उसके जो प्रिय हैं, उसके जो बंधु बांधव हैं, उनके खाते में डाल देते हैं भगवान। क्यों? बोले पुण्य तो कोई ले लेता है, पाप तो कोई लेता नहीं। इसलिए पाप को भगवान नष्ट कर देते हैं और उस शरणागत भक्त के पिछले अनंत जन्मों के पुण्यों को भगवान उठा करके किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर उसके संबंधियों को देते हैं। सुकृतम उपयन्ति, उसके सुकृत को उनके परिजनों में दे दिया। तो जो संचित था उसका हिसाब तो इस प्रकार हो गया। अब प्रारब्ध बचा जो भोगने के लिए हमको ये जीवन मिला है। तो कहते हैं प्रारब्ध को तुम स्वयं भोग करके समाप्त कर दो। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतर। प्रारब्ध को भोग करके समाप्त करो। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भगवान संचित को समाप्त कर देते हैं, प्रारब्ध को नहीं समाप्त करते। क्यों? बोले प्रारब्ध तो हमको आपको भोग के खत्म करना है। प्रारब्ध क्या है? बोले इस जीवन में मरने के पहले तक जो सुख दुख हमें भोगना है इसका नाम प्रारब्ध है। और उसी के अनुकूल साधन मिला, संसाधन मिला, शरीर मिला, व्यवस्था मिली। प्रारब्ध खत्म हो जाएगा तो जीवन ही खत्म हो जाएगा।
इसलिए जीवन जब तक रहेगा तब तक प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा प्रारब्ध को तुम भोग करके समाप्त करो। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े भक्तों को भी अपने जीवन में अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता। लोग कहते हैं महाराज इतने भजनानंदी थे, ऐसे थे, ऐसा हो गया। अरे भाई प्रारब्ध है, प्रारब्ध किसी का नहीं बदलता, प्रारब्ध तो ज्ञानी को भी भोगना पड़ता। तो प्रारब्ध को हम भोग करके समाप्त कर लें। अब बचा क्या? बोले क्रियमाण, जो हम कर रहे हैं इसका भी फल होगा, ये क्रियमाण कर्म। तो कहते हैं क्रियमाण में सावधानी ये बरतनी है कि क्रियमाण कर्म में हम बुरे कर्म न करें, बुरे कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करें, कोई पाप कर्म हम करें। और पुण्य कर्म, बोले पुण्य कर्म जो करें, क्योंकि बिना किए तो व्यक्ति रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा। ऐसा तो है नहीं चुपचाप 24 घंटे सोएगा ही। भाई मनुष्य कोई भी काम करेगा तो दो ही काम होगा, या तो पुण्य होगा या तो पाप होगा। तो इस जीवन में जो हम करेंगे, जो क्रियमाण है हमारे द्वारा, इसका क्या होगा? तो कहते हैं इसमें सावधानी पूर्वक कर्म करो, जानबूझ करके कोई पाप कर्म करो मत। अनजान में अगर कुछ हो गया तो भगवान क्षमा कर देंगे। और जो सत्कर्म पुण्य कर्म करो, सत्कर्म पुण्य कर्म करते हुए भी उसके फल की कामना मत रखो, निष्काम कर्म करो, तो वो कर्म भी बंधन का कारण नहीं होगा। ये हिसाब तो हो गया क्रियमाण का। और करिष्यमाण, बोले करिष्यमाण भी, करिष्यमाण का मतलब मरने के पहले और जो अभी हम करेंगे, जीवन आगे जो बचा है। तो क्रियमाण को जैसे हम ले जा रहे हैं, इसी क्रम से वो करिष्यमाण भी निकल जाए, क्योंकि वो करिष्यमाण कर्म जो भविष्य में हमको करना, वो भी कभी न कभी क्रियमाण बन करके ही सामने आएगा, वर्तमान होकर के आएगा। क्योंकि भविष्य काल केवल कहने के लिए होता है, भविष्य कभी भी आता है तो वर्तमान बन करके ही आता है। भविष्य में हम नहीं जाते, भविष्य ही वर्तमान बन करके आता है। तो भविष्य में जो हम कर्म करेंगे वह जब वर्तमान बन करके हमारे सामने आएगा तो फिर वह क्रियमाण हो जाएगा। और क्रियमाण में फिर वही सावधानी कि हम जानबूझ करके कोई पाप न करें, और पुण्य भी करें तो निष्काम भाव से करें। इस प्रकार की व्यवस्था के द्वारा जीव कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसके कर्म क्षीण होते हैं। गोपांगनाओं के पाप पुण्य कर्म समाप्त हो गए, और गोपांगनाएं भगवान की शरणागता हैं। इसलिए गोपांगनाओं के द्वारा कोई नया पाप कर्म होता नहीं। और किसी भौतिक फल की कामना के लिए अथवा पारलौकिक फल की कामना के लिए गोपांगनाओं ने कोई पुण्य किया नहीं। किया भी गोपियों ने तो केवल एक काम किया। बोले क्या किया? बोले कात्यायनी देवी का अनुष्ठान किया, लेकिन वो भी अपने संसार के भौतिक सुख के लिए नहीं, कृष्ण के लिए किया, भगवान के लिए। तो भगवान के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो बंधन के कारण नहीं होते। तो इस प्रकार से गोपांगनाएं बंधन मुक्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं उनके कर्म जब क्षीण हो गए तो कर्म बंधन खत्म हो गए। परिणाम क्या हुआ? बोले उनका शरीर उनके घर में रह गया और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। जैसे कोई योगी अपने योग बल से अपने शरीर को कहीं छोड़ दे और कहीं चला जाए। जैसे भगवान शंकराचार्य के जीवन के विषय में हम लोग सुनते हैं, भगवान शंकराचार्य का जब मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र की पत्नी ने काम शास्त्र पर चर्चा प्रारंभ की। वो बात घूम करके काम शास्त्र में चली गई, क्योंकि शास्त्रार्थ में यही होता है, छल पूर्वक शास्त्रार्थ करते करते व्यक्ति अपने सामने वाले विपक्षी को कहीं दूसरी तरफ भटका करके लेकर के चला जाता। दूसरी चर्चा शुरू होती और पहुंच जाती कहां? दूसरी चर्चा में जाकर के व्यक्ति उलझ जाता है। क्योंकि शास्त्रार्थ में मत कमजोर नहीं होता, मति कमजोर हो जाती है, और मति के कमजोर होने पर ही व्यक्ति शास्त्रार्थ में पराजित होता है। इसीलिए विद्वानों ने कहा मति दौर्बल्यम न मत दौर्बल्यम, मत की दुर्बलता नहीं होती, मति की दुर्बलता। वो भारती मंडन मिश्र की पत्नी बड़ी विदुषी थी। उसने शास्त्रार्थ करते करते, विचार करते करते तत्व वर्णन से कहां से कैसे घुमा करके काम शास्त्र की बात चर्चा छिड़ गई और उसमें जाकर के तर्क वितर्क होने लगा। अब भगवान शंकराचार्य तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, काम कला उनको मालूम नहीं थी।
उन्होंने कहा भाई इस विषय में तो हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इस विषय का तो हमें कोई अनुभव ही नहीं। तो भारती को लगा कि इसी विषय में हम इनको पराजित कर ले जाएंगे, मेरी विजय हो जाएगी। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा इसके लिए हमें समय दिया जाए, यह शास्त्रार्थ यहीं पर विराम करे और हम 1 महीने बाद आकर के फिर शास्त्रार्थ में आगे की कोटि में चर्चा करेंगे। भारती ने कहा ठीक। भारती को कल्पना नहीं थी कि ये क्या करेंगे, भाई सन्यासी हैं, अब तो ये काम शास्त्र सीखने जाएंगे नहीं, प्रैक्टिकल करना नहीं है इनको, और थ्योरी पढ़ करके भी कुछ होने वाली नहीं। लेकिन भगवान शंकराचार्य तो योगी थे। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये संसार के जितने धर्म हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये धर्म तो शरीर का धर्म है, शरीर तक ही इन धर्मों की गति है। तो भगवान शंकराचार्य ने योग बल से अपने शरीर को रख दिया और अपने शिष्यों से कह दिया था कि इसको तेल के कड़ाहे में रख देना, हम 1 महीने के लिए शरीर छोड़ करके जाएंगे और फिर शरीर में आएंगे। तो शरीर छोड़ दिया, शंकराचार्य के शिष्यों ने उनके शरीर को तेल के कड़ाहे में रख दिया और योग बल से आत्म रूप से भगवान शंकराचार्य शरीर से निकल करके चले गए। कहां? बोले कामरू देश। और कामरू देश का राजा जो था, वो राजा अभी अभी मरा था, उसके शरीर को लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। तो भगवान शंकराचार्य ने योग बल से उसी राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया, भीतर चले गए। राजा के शरीर में चले गए तो राजा उठ करके बैठ गया। सबने सोचा राजा तो बच गए, जिंदा हो गए, लेकिन राजा की आत्मा तो चली गई। शंकराचार्य की आत्मा का उस शरीर में प्रवेश हो गया और उस शरीर में रह करके उन्होंने सब कला को सीखा और अनुभव किया, पढ़ा, और समय आने पर फिर उस शरीर को छोड़कर भगवान शंकराचार्य अपने उस पुराने शरीर में, संन्यस्त शरीर में आ गए और तब भारती से शास्त्रार्थ कर रहे। तो कहते हैं कर्म बंधन न हो तो आत्मा शरीर बंधन से मुक्त होती है, जैसे बड़े बड़े योगी होते हैं। गोपांगनाओं की ऐसी ही दशा हो गई। सुखदेव जी कहते हैं तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। गोपियां देह बंधन से मुक्त हो गईं और उनका शरीर उनके घर में रखा रहा और दिव्य रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंच गई। ये रास लीला का सार है। कोई गोपी शरीर से रास मंडल में गई ही नहीं, उसका शरीर उसके घर में रखा रहा। ये सुखदेव जी कह रहे तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। सुखदेव जी कहते हैं उन भगवान कृष्ण को भी गोपियों ने अपना जार समझा। जार बुद्ध्यापि संगता। जार माने उपपति, पति के अतिरिक्त किसी पुरुष में प्रेम हो तो उस पुरुष को कहते हैं जार। गोपांगनाएं कृष्ण को अपना जार ही समझती थी। सुखदेव जी कहते हैं तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता परंच जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। अपने गुणमय देह को वो छोड़कर कर्म बंधन से मुक्त हो गई, प्रक्षीण बंधना हो गई और रास मंडल में दिव्य रूप से पहुंच गई। देखो ये जितने धर्म के बिंदु हैं, ये सब धर्म के बिंदु संसार के लिए, भगवान के लिए तो कुछ भी करो वही धर्म हो जाता है। अगर भगवान को कोई गाली भी दे प्रेम से तो वो गाली भी मुक्ति का कारण बन जाती है। भगवान से द्वेष करे उसको भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान से प्रेम करे बोले उसको भी मुक्ति मिल जाती है। संतों ने तो यहां तक कहा कि कुछ समझ में ना आवे तो एक काम करो, बोले जो काम तुम संसार के लिए करते हो वही भगवान के लिए करने लग जाओ, वही मुक्ति का साधन है। संसार से झगड़ा करते बोले हाँ तो भगवान से झगड़ा करो। संसार से तुम्हारी लड़ाई होती है बोले भगवान ही से लड़ाई लड़ो। संसार में तुम प्रेम करते बोले भगवान से प्रेम करो। सकल व्यवहार जो है जो हम संसार में करते हैं वो भगवान के प्रति हो जाए बोले वही मुक्ति का कारण बन जाए। जो हम करते हैं करना वही, अंतर इतना है कि वो हम दुनिया के लिए न करके भगवान के लिए करें। एक महात्मा कहते थे जैसे ताला बंद करो तो जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं होगा कि बंद दूसरी चाबी से हो, खुले दूसरी चाबी से। जिससे बंद होता है उसी से खुलता है। अंतर क्या है? बोले अंतर यही है
कि चाबी को इधर घुमाया तो बंद और इधर घुमा दिया तो ताला खुल गया, इधर किया तो बंद और इधर किया तो खुला। उसी प्रकार हमारे मन की जो वृत्तियां हैं ये इधर हो जाएं, माने संसार की ओर हो जाएं तो बंधन, और वही भगवान की ओर हो जाए तो बंधन मुक्ति। नया कुछ, एक ही ताली, एक ही चाबी। मन ये वो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, वो मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। संसार में लगे, संसार की प्रवृत्ति में रहे तो बंधन, और वही भगवान की ओर हो जाए तो मुक्त। गोपांगनाएं कर्म बंधन से मुक्त हो गई। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि कृष्णम विदुः परम कांतु न तु ब्रह्मतया मुनि। इन गोपियों ने कृष्ण को भगवान तो समझा नहीं। राजा परीक्षित कह रहे, गोपियां तो कृष्ण को अपना प्रियतम समझती। कृष्णम विदुः परम कांत, कृष्ण को क्या समझती हैं? बोले परम कांत। कांत माने कम सुखम तनोतीति कांत, जो सुख का विस्तार करे उसको कांत कहते हैं, जो सुख का जो साधन। तो कृष्णम विदुः परम कांत न तो ब्रह्मतया मुने। हे मुनिवर, गोपांगनाओं ने उनको ब्रह्म नहीं समझा, परमात्मा नहीं समझा, फिर उनको ऐसी दिव्यता कैसे प्राप्त हो गई? तो सुखदेव जी कहते, राजन इसका उत्तर तो मैंने तुमको पहले ही दे दिया। क्या उत्तर? बोले उक्तम पुरस्तात् एतत्ते, इसका उत्तर तो मैंने तुमको पहले ही दे दिया है। कहां पर? बोले चैत्य सिद्धिम यथागतः। शिशुपाल की कथा तुमने सुनी। शिशुपाल चेदिराज भगवान को गालियां देता था। अभी भगवान को भगवान माना ही नहीं शिशुपाल ने, और केवल गालियां देता था। और एक दो गाली नहीं, सवेरे उठ करके 99 गाली गिन करके भगवान को देता था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दिन प्रति देत गन गन गारी। दिन प्रति गिन गिन करके भगवान को गाली देता, और नियम से। जैसे हम आप दिन भर गिन करके नाम जपते हैं, माला लिए रहते। माला क्यों रहती? बोले गिनने के लिए रहती है। 108 पूरा हुआ तो गिन करके हम भगवान का नाम लेते हैं। वैसे वो गिन करके भगवान को गाली देता था। हमको तो लगता है एक माला बनाया रहा होगा, उसी से गिनता रहा होगा, नहीं भूल न जाए इसलिए कुछ माला वाला रखा रहा होगा। भगवान उन्हें कहते हैं कि चलो कम से कम ये रोज नियम से हमको गाली तो दे रहा है, इसका नियम कभी टूटा नहीं। भगवान की भक्ति में ये एक बहुत बड़ी बात है, जो नियम बनाओ उस नियम में दृढ़ रहो, तोड़ो मत नियम। तुम्हारा नियम अगर मजबूत है तो आज नहीं कल ठाकुर रीस जाएंगे, लेकिन नियम के पक्के रहो, घसल्ली मत बनो। नियम पक्का हो, ठाकुर रीस जाएंगे। महाराज उस चेदिराज शिशुपाल का भी नियम था, नियम से रोज गाली देता। दिन प्रति देत गन गन गारे, दिन प्रति एक दिन भी नहीं छूटता। और उसकी गाली से ही भगवान प्रसन्न हो। क्यों? भगवान ने सोचा कम से कम सवेरे उठ करके एक काम तो करता, मुझे याद तो करता। अरे भाई, किसी को गाली दोगे तो बिना याद किए तो गाली नहीं दे सकते। जिसको आप गाली दोगे उसका स्मरण होगा, उसका स्वरूप आपके ध्यान में आएगा, उसका नाम आपको याद रहेगा, उसकी गतिविधियां, उसके कार्य आपको याद आएंगे, तभी ना आप उसको गाली दोगे। जिसका ध्यान ना आवे, जिसका नाम आपको मालूम ना हो, जिसका रूप भी आपने न देखा होगा, उसको तो आप गाली भी नहीं दे सकते। क्यों गाली दोगे? तो भगवान को दिन प्रति वो गाली देता था गिन करके, और भगवान का स्मरण करता था। अंत में उसको भी सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हो। चैत्य सिद्धिम यथागतः, चेदिराज शिशुपाल को सिद्धि की प्राप्ति हो। सुखदेव जी कहते हैं, द्विषन्नपि हृषीकेशम, भगवान हृषिकेश से शिशुपाल द्वेष करता था, और उसको जब मुक्ति मिल गई और उसको सशरीर मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और ये तो गोपियां हैं कि मुदाधोक्षज प्रिया है, ये तो अधोक्षज की प्रिया है, ये तो कृष्ण से प्रेम करती है। भले वो जार समझे, अपना वो पति समझे, जो समझना हो समझे, लेकिन ये तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। अगर इनको ऐसी दिव्यता प्राप्त हो गई तो आश्चर्य की बात नहीं। और इसमें गोपियों का समझना और शिशुपाल के समझने का कोई मतलब नहीं, मतलब भगवान का। क्या मतलब? बोले जैसे बिजली का नंगा तार यहां से गया हो, बिजली का नंगा तार गया हो, उसमें बिजली दौड़ रही है 400 वोल्ट की,
अब उसको जो छुएगा उसको करंट मारेगा। तो अब छूने वाले की भावना का वहां कोई मूल्य नहीं। अनजान में कोई छुए उसको भी करंट मारेगा, और जो व्यक्ति जानबूझ करके छुए कि भाई बिजली है हम इसको छूने जा रहे हैं, उसको भी करंट मारेगा। अब कोई व्यक्ति उस बिजली के तार की आरती उतार करके पूजा करके स्तुति करके कहे अब हम छुएंगे हमको नहीं मारेगा, क्यों हमने स्तुति की है, बोले उसको भी करंट मारेगा। बोले उसमें छूने वाले की भावना और विचार का कोई मूल्य नहीं रह गया, क्यों, बोले उस वस्तु का जो धर्म है वो धर्म अपना काम कर रहा है, वो सबको करंट मारेगा। चाहे उस बिजली का मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, उससे मतलब नहीं, वो तो सबको अपना प्रभाव दिखाएगा। उसी प्रकार भगवान है, भगवान को कोई गाली से स्मरण करे, कोई प्रेम से स्मरण करे, कोई द्वेष से स्मरण करे, किसी भी प्रकार अगर भगवान को कोई स्मरण करता है, उन्हें याद करता है, तो उसको भी परम गति मिल जाती है। यहां तक कि जो नास्तिक सवेरे से शाम तक पानी पी करके ईश्वर का खंडन करते हैं, कहते हैं ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर हो नहीं सकता है, भगवान कहते हैं ये भी रोज हमको स्मरण कर रहा है, इसको भी परम गति मिलनी चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के स्मरण मात्र से जीव को मुक्ति मिलती, इसीलिए व्यास जी ने मात्र शब्द का प्रयोग किया वहां पर। यस्य स्मरण मात्रेण, प्रेम पूर्वक स्मरणेन, द्वेष पूर्वक स्मरणेन न मुक्तिर्भवति, ये सिद्धांत नहीं, अभी तो स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण, बस कैसे भी स्मरण। तो कम से कम गोपियों ने प्रेम से स्मरण किया, तो इनको ऐसी दिव्यता अगर प्राप्त हो गई तो इसमें क्या आपत्ति। राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। फिर सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोपियों का शरीर उनके घर में रखा रहा और गोपियां दिव्य रूप से रास मंडल में आ गई। भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं। तो गोपियों ने कहा महाराज आपने वंशी बजाई, आपके वंशी की ध्वनि को सुनकर के हम आ गए, अब आप हमें स्वीकार करो। पहले तो भगवान ने उन गोपियों से कहा नहीं नहीं अपने घर चली जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाओ। बार बार भगवान ने जब जाने की बात कही तो गोपियों ने कहा श्याम सुंदर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको ऐसी कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम, ऐसी नृशंस, नृशंस माने कठोर, गदितुम वाणी आपको नहीं बोलनी चाहिए। मैवम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम, ऐसी नृशंस वाणी आपके मुख से अच्छी नहीं लगती। भगवान ने कहा क्यों, मैं कठोर नहीं बोल सकता। गोपियों ने कहा महाराज आपको तो मीठी मीठी वाणी बोलनी चाहिए। क्यों, तो गोपियों ने कहा महाराज आपको भक्तों ने कहा है कि आपका सब कुछ मधुर है, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चलनम मधुरम, गमनम मधुरम, हसितम मधुरम। आपका हंसना मधुर, बोलना मधुर, चलना मधुर, फिर तो ये वाणी झूठी हो जाएगी। आपके ऐसे सुंदर मुख से मधुर वाणी निकले तब आपके मुख की और आपके वाणी की शोभा है, और आप इतनी कठोर वाणी बोल रहे हो, चले जाओ। आपके हृदय में थोड़ा भी अनुराग नहीं, और हमारे जैसे व्यक्ति के लिए भगवान ने कहा क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल वाणी हम बोलेंगे क्या। तो गोपियों ने कहा हमारी भी विशेषता है। क्या विशेषता है, तो गोपियां कहती संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम। आपके पादारविंद के लिए हमने सब कुछ त्यागा है, हमारे त्याग का भी तो कोई मूल्य होना चाहिए। आपके लिए हमने त्यागा और हमारे त्याग का कोई मूल्य नहीं। भगवान ने कहा क्या त्यागा, गोपियों ने कहा क्या नहीं त्यागा। संत्यज्य सर्व विषया, समस्त विषयों को संत्यज्य त्याग दिया। इतना बड़ा त्याग कोई करेगा। दुनिया में त्यागी बने, नाम के आगे कोई त्यागी लिख ले, महात्यागी और महाविरक्त, लेकिन गोपियां कहती हमसे बड़ा त्यागी कौन है दुनिया।
दुनिया के त्यागी और विरक्त होने वाले लोग भी सब कुछ त्याग नहीं कर पाते। उनकी लोकैषणा नहीं छूटती, वित्तैषणा नहीं छूटती, ईर्ष्या द्वेष नहीं छूटता। और हमने, गोपियां कहती हमने सब छोड़ा। तो क्या छोड़ा? गोपियों ने कहा महाराज, बड़े बड़े योगी महात्मा संत बन जाने के बाद, सन्यासी बन जाने के बाद भी परिवार और पुत्र का मोह उनका नहीं छूटता। लेकिन हम अबलाओं को देखो, अपने नवजात शिशु को, जो बच्चा मेरे स्तन पर जीवित है, जो बाहर का दूध नहीं पी सकता, कुछ खा नहीं सकता, ऐसे बच्चे को भी बिस्तर पर फेंक करके चली आई। कोई इतना बड़ा त्याग करेगा? पाययंत शिशून पयः, अपने बच्चे को हमने दूध तक नहीं पिलाया। वो रोता रहा, उसके मुख को देख भी नहीं सकी और चली आई आपके लिए। हमने संसार छोड़ा। संसार लोग छोड़ते हैं लेकिन परलोक के लिए। संसार में दुख सहते हैं, नियम का पालन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। क्यों? बोले मरने के बाद हमको स्वर्ग मिले। और स्वर्ग के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, धर्ममय जीवन जीते हैं कि धर्मात्मा को स्वर्ग मिलता है। लेकिन हमने स्वर्ग की परवाह नहीं की। संसार कहता है पति के चरणों में प्रेम करना चाहिए, ये स्त्री का धर्म है, और इस धर्म से स्त्री च्युत हो जाए तो उसको स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन हमने स्वर्ग की भी परवाह नहीं की, अपने पतियों को भी छोड़ दिया आपके लिए चलिए। इतना बड़ा त्याग कौन करेगा? संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम, आपके पाद अरविंद के लिए सब विषयों का हमने त्याग किया है। और फिर आप हमको त्याग दोगे? चली जाओ। ऐसी कठोर वाणी तो आपको नहीं बोलनी चाहिए। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए मुझे? गोपियों ने कहा भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान देवो यथाधि पुरुषो भजते मुमुक्षून। हे श्याम सुंदर, आप हमारा त्याग मत करो, हमारा भजन करो, हमें स्वीकार करो। जिस तरह भगवान परम पुरुष नारायण अपने मुक्त भक्तों का भजन करते हैं, उसी प्रकार आप मेरा भजन करो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करने लगे। रास क्रीड़ा में गोपांगनाएं भगवान के साथ नृत्य करने लगी। सुंदर मधुर वातावरण, दिव्य वाद्य बजने लगे और भगवान वलय लेकर उन गोपांगनाओं के साथ लीला करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु नीवी स्तनालभन नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा करने लगे, नृत्य करने लगे, हाव भाव विलास विलसती। गोपांगनाएं थक जाएं तो भगवान उनका चरण दबावें, किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान पानी पिलावें, कोई गोपी नृत्य कर रही हो उसके पैर के नूपुर टूट जाएं तो भगवान उन नूपुरों को चुन करके पिरो करके उसके पैर में धारण करा दे। किसी गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान उसकी चोटी बना दे। पाटी पारत मांग समारत अलग कपोलन साज। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपांगनाओं की विविध सेवा की। गोपांगनाओं को मान हो गया, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ दुनिया में कोई नहीं होगा। सर्वेश्वर मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। ये मान जब हुआ तो उन गोपांगनाओं के मान का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। उन गोपियों के मान का प्रशमन करने के लिए भगवान रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। और प्रसादाय बोले गोपियों के हृदय में प्रेम का विस्तार करने के लिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ा इनको मेरा वियोग हो जाए। प्रेम में सदा संजोग ही बना रहे तो प्रेम शिथिल हो जाता है, और फिर कुछ दिन का वियोग हो जाए तो प्रेम फिर नवीन हो जाता है। इसलिए श्रृंगार के प्रेम के दो भेद कहे गए हैं साहित्य में, एक विप्रलंब श्रृंगार, एक संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार।
प्रेम की दो दशा होती है, एक दोनों प्रेमियों के मिलन की दशा और एक वियोग की दशा। और ये दोनों प्रेम की दशाएं अनिवार्य हैं। केवल मिलन ही बना रहे तो वह प्रेम क्षीण हो जाएगा, वह प्रेम बाद में कुत्सित हो जाए। और केवल वियोग ही वियोग रहे तब भी वह प्रेम बहुत दिन तक स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए संजोग वियोग ये बनता रहे। लेकिन इस संजोग वियोग में भी श्रेष्ठता किसकी है? तो साहित्य के विद्वान कहते हैं, संगम विरह विकल्पे बरमिह विरहो न संगमस्तस्या। प्रियतम के संगम और विरह में अगर विकल्प पूछा जाए किसी प्रेमी से कि भाई तुम कौन सा विकल्प चुनोगे, तो जो सच्चा प्रेमी होगा वो यही कहेगा, भाई हमको थोड़े दिन के लिए विरह मिल जाए। विरह होने पर प्रेम ना बिना विप्रलंभे न संजोगम पुष्टिमश्नुते। बिना विप्रलंभ के, बिना विरह के संजोग श्रृंगार पुष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान ने अपना विरह प्रदान किया उन गोपांगनाओं। रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए, इनका प्रेम और पुष्ट हो, दृढ़ हो। और भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियां भगवान के वियोग में व्याकुल होकर के रोने लगी, ढूंढने लगी। बहुत ढूंढा, रो रो करके पेड़ों से पूछा, लताओं से पूछा, तुलसी से पूछा। एक तुलसी का बिरवा था। गोपी गई और जाकर के कहती है, कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद के चरणों से प्रेम करने वाली तुलसी, तू बता दे गोविंद कहां है? तुलसी भी कुछ नहीं बोली। मल्लिका की लताओं से गोपियां पूछती, मालत्यदर्शिवः कश्चित मल्लिके जाति यूथिके। मल्लिका ने भी नहीं बताया। आम के वृक्ष से पूछा, हे रसाल, तुमने मेरे रससार सर्वस्व कृष्ण को देखा? क्योंकि तुम रसाल हो और मेरे कृष्ण भी रसालय हैं। तुम्हारी उनकी सजातीयता है, तो संभवतः तुम्हें मालूम हो, तुम बता दो। तो आम ने भी नहीं बताया। पनस से पूछा, ये पनस कौन है? बोले पनस माने कटहल, कटहल के पेड़ से पूछा, तुम बताओ। गोपियां कहती हैं, तुम्हारी हमारी सजातीयता है। जैसे तुम्हारे शरीर में कांटे ही कांटे हैं, कटहल में खूब कांटा होता ऊपर। गोपियां कहती हैं, जैसे तुम सदा तुम्हारी रोमावली कंटकायित बनी रहती है, उसी प्रकार से कृष्ण के स्मरण में, कृष्ण के दर्शन से मेरे शरीर में भी जितने रोम रोम हैं वो सब कंटकायित हो जाते हैं। इसलिए तुम बता दो मेरे कृष्ण कहां हैं। उन्होंने भी नहीं बताया। फिर तो गोपियों ने यमुना से पूछा, यमुने तू बता दे, तेरा भी रंग श्याम है, तू भी श्यामा है। तेरा एक नाम कृष्णा है, जमुना का एक नाम कृष्णा है। वहां पर कालिय दमन के प्रसंग में वेदव्यास जी कहते हैं, कृष्ण कृष्णा हिना विभु विलोक्य दूषिताम कृष्णाम, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। यमुना से पूछती, तू तो कृष्णा है, तू भी श्यामा है, और वो श्याम सुंदर है। दोनों के वर्ण एक हैं, तो वर्ण के ऐक्य के कारण हो सकता है तुम्हें पता हो, तू बता दे। इस तरह से गोपांगनाओं ने सर्वत्र पूछा, लेकिन कहीं जब कुछ पता नहीं चला। अंत में वियोग में व्याकुल होकर गोपांगनाएं भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। अनुकरणात्मिका भक्ति। कोई गोपी ऐसे ही हाथ करके खड़ी हो गई और कहती, मैंने गोवर्धन उठा रखा है, आओ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, अपने को कृष्ण समझने लगी। कोई गोपी जमीन पर लेटकर अपने दोनों पैरों को हिला रही और अनुभव कर रही, मैं कृष्ण हूं, जैसे कृष्ण पालना में लेटे रहे। भगवान श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का गोपांगनाएं अनुकरण करने लगी।
और इस अनुकरणात्मिका भक्ति के द्वारा कृष्ण का सतत स्मरण करती हुई वियोग जन्य तीव्र ताप को दूर करने लगी। भगवान के विरह का जो तीव्र ताप है गोपियों को, उस ताप को दूर करने के लिए सब प्रक्रिया है। सच पूछो तो जो भक्ति हम करते हैं, नाम जप कथा श्रवण, भगवान का स्मरण, पहले तो ये कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने का साधन बनती, तब ये साधन भक्ति होती। खूब माला जपो, खूब कथा सुनो, कृष्ण का स्मरण करो, इससे क्या होगा? बोले कृष्ण में प्रेम होगा। जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद, बोले उसके बाद यही जो साधन अभी तक हो रहे थे ये साधन फिर भक्ति नहीं रहेंगे। बोले तब, बोले कृष्ण के प्रेम में जब व्याकुलता होगी तो उस व्याकुलता को दूर करने के लिए ये साधन बन जाता है। फिर कृष्ण की कथा सुनकर के व्याकुलता को दूर किया जाता है, फिर कृष्ण का स्मरण करके व्याकुलता को दूर करें, कृष्ण का नाम लेकर के उस व्याकुलता को दूर करें, तो फिर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब विरह जन्य तीव्र ताप को दूर करने का साधन बन जाता है। और पहले कृष्ण प्रेम को उत्पन्न करने का साधन बनता है। इसीलिए भक्ति साधन भक्ति भी होती और साध्य भक्ति भी होती। तो साधन के बाद फिर साध्य की कोटि में ये पहुंच जाता है। तो गोपांगनाएं भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। उसके बाद भी जब उनका विरह शांत नहीं हुआ और इधर श्री राधा रानी को भी छोड़ करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, राधा रानी रास मंडल में आई, गोपियों ने देखा और पूछा श्याम सुंदर कहाँ हैं? राधा रानी ने कहा हम सब चल करके ढूंढते। और फिर राधा रानी के नेतृत्व में गोपियों ने जमुना के पुलिन में आकर कृष्ण को पुकारा और रो रो करके गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में 19 श्लोक हैं और 19 श्लोकों में गोपियों ने रो रो करके अपने मनोभाव को व्यक्त किया और भगवान को पुकारा। गोपी गीत के एक एक श्लोक बड़े भावपूर्ण हैं और बड़ा साहित्य है इसमें, लेकिन अब वो सब सुनने सुनाने का समय नहीं है और फिर कभी हम लोग अनुभव करेंगे। तो जीवन है, भगवान की कथा का कभी अंत नहीं, कितना भी सुना जाए। अंत में गोपियों ने रो रो करके भगवान को पुकारा। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से गोपियों ने जब रुदन किया, हे श्याम सुंदर आ जाओ, आप नहीं आओगे तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्यों? बोले त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते, मेरे प्राण आप में प्रतिष्ठित हैं, अगर आप नहीं आओगे तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। रो रो करके गोपियों ने भगवान को जब पुकारा तो भगवान आ गए। आ गए का मतलब प्रकट हो गए, कहीं गए नहीं थे भगवान, भगवान तो वहीं थे। उन्हीं गोपियों के अगल बगल थे। गोपियां रो रो करके पूछ रही थी श्याम सुंदर कहाँ है? भगवान देख रहे थे और आनंद ले रहे थे, वाह मेरे विरह में गोपियों की क्या दशा है। लेकिन गोपियां भगवान को नहीं देख पा रही थी, भगवान कहीं गए नहीं थे। भगवान न कहीं आते हैं न कहीं जाते हैं, वो सर्वदा सर्वत्र सार्वकालिक है। ये तो खाली कथा में व्यवहार के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए कहा जाता भगवान आए भगवान गए। अरे आने जाने वाली वस्तु वो होती है जो सीमित होती है, जो व्यापक तत्व है वो न कहीं आता है न कहीं जाता है। आने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं, भगवान कहीं आते नहीं कहीं जाते नहीं। भाई पंखा लिया, गर्मी लग रही थी, ऐसे ऐसे किया, बोले क्या हुआ? बोले हवा आ गई। बोले हवा आ नहीं गई, हवा वहीं थी, आपने पंखा से केवल उसको व्यक्त किया। हवा तो सब जगह, अग्नि सब जगह है, आपने केवल उसको व्यक्त किया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिम आगी। तो जिस प्रकार अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, केवल उसे प्रकट किया जाता है, उसका प्रकटीकरण होता है, वो कहीं से आता नहीं। अग्नि कहीं से आती नहीं और अग्नि कहीं जाती नहीं। अब जैसे अग्नि आप जलाओ, दीपक जल रहा है और आपने फूंक मार दी, दीपक बुझ गया। जब दीपक बुझा तो उस दीपक में जो अग्नि तत्व था, वो लौ था, वो कहां गया? खोजो।
फूंकते ही वो बुझ गया जो दीपक, तो वो अग्नि तत्व गया कहां? बोले वो कहीं नहीं गया, वो जहां है वहीं है, उसका अव्यक्तीकरण हो गया, वो व्यक्त नहीं है, वो तत्व सर्वत्र व्याप्त है। और तुरंत वहीं पर आपने माचिस की काड़ी जलाई, तब तक वो ज्वाला तत्व फिर प्रकट हो गया, कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, वो सब जगह। उसी प्रकार भगवान की व्यापकता है, इसलिए भगवान तो वहीं थे। गोपियां विरह में व्याकुल होकर के रो रही थी, भगवान उन्हीं के आगे पीछे वहीं थे, सर्वत्र प्रकट हो गए। भगवान जब प्रकट हुए पीतांबर धारण किए हुए, पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ, करोड़ों करोड़ों कामदेव के दर्प का दलन कर देने वाले भगवान गोविंद जब प्रकट हो गए, तो गोपियों ने उनको चारों तरफ से पकड़ लिया, घेर लिया, लेकर के आई और गोपियों ने भगवान को निकुंज में बैठाया। अनेक प्रश्न किए गोपियों ने भगवान से, आप कैसे प्रेमी हो? एक तो संसार में वो व्यक्ति होता है जो किसी से प्रेम करता है, चाहे उससे कोई प्रेम करे न करे, और संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, प्रेम न करने पर प्रेम नहीं करते। और कुछ लोग संसार में ऐसे होते हैं कि उनसे कितना भी प्रेम करो लेकिन वो किसी से प्रेम नहीं करते। ये सब पूछा गोपियों ने भगवान से, इन सब में आप कौन हो? तो भगवान ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया है। अंत में भगवान ने यही कहा, देखो प्रेम करने पर जो प्रेम करता है, पहली बात वो प्रेमी होता ही नहीं, क्योंकि वो तो स्वार्थी होता है। मिथो भजन्ति ये सख्यः स्वार्थै कांत्योद्दमाहिते, भगवान कहते हैं उनका वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। न तत्र सौहृदम धर्म, वहां पर सौहृद धर्म प्रेम धर्म है ही नहीं। भजन्त्य भजतो ये वही करुणाः पितरो यथा, कोई प्रेम करे न करे फिर भी प्रेम करते हैं, बोले वो प्रेम नहीं है। बोले तब? बोले वो करुणा है, उसको करुणा कहा जाता है, उसको दया कहते हैं। किस प्रकार से? बोले पितरो यथा, जैसे बेटा बेटी अपने माँ बाप को प्रेम करें न करें फिर भी माँ बाप उनसे प्रेम करते हैं। आप प्रेम करो न करो फिर भी माँ बाप का स्वभाव है अपने बच्चों से प्रेम करना, तो वो प्रेम क्या है? बोले वो करुणा है। भगवान कहते हैं करुणा पितरो यथा, और भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजः कुतः, आत्मा रामा ह्याप्त कामा आकृतज्ञा क्रोद्रुहा। भगवान कहते कोई कितना भी प्रेम करे फिर भी वो प्रेम नहीं करते, चाहे उनसे कोई प्रेम करे ना करे फिर भी वो किसी से प्रेम नहीं करते। ऐसे प्राणी कौन होते हैं? तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो आत्मा राम है, आत्मा रामा ह्याप्त कामा, जो आत्मा राम पुरुष हैं वो किसी से प्रेम ओम नहीं करते, उनसे दुनिया प्रेम करे चाहे ना करे उनको किसी से मतलब नहीं, वो आत्मा राम। आत्मा राम माने अपनी आत्मा में ही वो रमण करते हैं, आत्मा में ही जिनका रमण है, अपने अंदर ही जो रमण कर रहे हैं, आत्मा राम। और हम लोग कौन है? बोले हम लोग अनात्मा राम हैं। आत्मा राम और अनात्मा राम में अंतर क्या है? बोले जो अनात्मा राम है वो अनात्मा में आनंद ढूंढता है। अनात्मा राम प्राणी अनात्मा में आनंद ढूंढता, उसको लगता बढ़िया मकान बन जाए तो आनंद, बढ़िया बिस्तर हो तब आनंद, खूब बढ़िया खाने की वस्तु हो तो आनंद, बढ़िया लग्जरी गाड़ी हो तो आनंद, अच्छे कपड़े हो तो आनंद। तो ये कपड़ा, वस्तु, घर, मकान, गाड़ी, खाने की वस्तुएं ये क्या हैं? बोले ये सब अनात्मा है, ये आत्मा तो है नहीं। उन अनात्माओं में तुमने आनंद ढूंढने की कोशिश की, इसलिए तुम क्या हो? बोले अनात्मा राम। लेकिन आनंद है कहां? बोले आनंद तो केवल आत्मा में है, परमात्मा में आनंद आनंद है, और अपनी आत्मा में बोले लेश मात्र आनंद है। आनंद तो आत्मा में भी, लेकिन आत्मा के अतिरिक्त जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है, अनात्म वस्तुओं में आनंद नहीं है। तो जो अनात्म वस्तुओं में आनंद ढूंढे वो अनात्मा राम,
और जो आत्मा में आनंद को ढूंढे वो आत्माराम। तो जो आत्मा में ही आनंद को ढूंढ लेता है उसको दुनिया में किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता, वो किसी से प्रेम ओम नहीं करता। उससे दुनिया चाहे प्रेम करे चाहे भाड़ में जाए, वो अपनी मस्ती में रहता है। इसी को कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम ऐसे पुरुष जो होते हैं वो दुनिया में किसी से प्रेम ओम नहीं करते। और दूसरे भगवान कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं अकृतज्ञाः, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आत्माराम तो नहीं है लेकिन वो किसी से प्रेम ओम नहीं करते क्योंकि वो अकृतज्ञ हैं। उनके अंदर कृतज्ञता का धर्म नहीं है, उनके अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है। ऐसे लोग परम स्वार्थी लोग किसी से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं होता, ऐसे वो निर्दय प्राणी होते। तो सखियों ने कहा गोपियों ने कि महाराज इन सब में से आप कौन हो ये बताओ। गोपियों ने कहा इन सब प्रकार के पुरुषों में आप किस कोटि के हो। तो भगवान ने कहा सखी अगर सच्चाई पूछो तो मैं इन सब में से किसी कोटि का नहीं। मैं क्यों? भगवान ने कहा देखो पहली बात तो मैं प्रेम कर ही नहीं सकता किसी से। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा सखी ये सच्चाई है, मैं किसी से प्रेम आज तक किया नहीं और अभी करता नहीं हूं और भविष्य में कभी मैं किसी से प्रेम कर नहीं सकता। गोपियों ने तो अपना सिर पीट लिया, बाप ऐसे आदमी हुआ, इतने निष्ठुर। आपने कभी किसी से प्रेम किया नहीं और प्रेम करते नहीं और कर सकते नहीं। भगवान ने कहा हाँ नहीं कर सकते, हम चाह करके भी किसी से प्रेम नहीं कर सकते। बोले हमसे भी नहीं। भगवान ने कहा अरे तुम कौन सी खेत की मूली हो भाई, किसी से नहीं, हमारा तो किसी से प्रेम होता ही नहीं। गोपियों को बड़ा अटपटा लगा। गोपियों ने कहा ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं सखी प्रेम करने का मतलब क्या? अपना सर्वस्व समर्पण करके एकमात्र मुझसे कोई प्रेम करे तो उसके बदले में मैं भी उससे प्रेम करूं तो ये तब संभव है कि सारी दुनिया छोड़ करके सब छोड़ करके एकमात्र मैं उससे प्रेम करूं। गोपियों ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा क्या ये मेरे लिए संभव है? मेरे अनंत अनंत भक्त हैं, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं जो अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर करके मुझसे प्रेम करते हैं। तो उसके बदले में अगर मैं भी उनसे प्रेम करूं तो किसी एक से प्रेम कर सकता हूं, दूसरे से कैसे कर सकता हूं? क्योंकि वो कोई दो से तो प्रेम करते नहीं, वो तो सबको छोड़ करके केवल मुझसे प्रेम करते। तो जो मुझसे केवल प्रेम करे मैं केवल उससे प्रेम करूं तभी ना प्रेम का प्रतिकार हुआ। और ये संभव नहीं है क्योंकि किसी एक भक्त से अगर मैं प्रेम करूं तो बाकी भक्तों की क्या दशा होगी? बाकी भक्त तो डूब मरेंगे। ऐसी स्थिति में चाह करके भी मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। तो सखियों ने कहा महाराज अपना सर्वस्व समर्पण करके जो भक्त आपसे प्रेम करते हैं उसके बदले में आप उनको क्या दे पाते हैं? प्रेम आप कर नहीं सकते। तो फिर आप इस प्रेम के बदले में उन भक्तों को क्या दे करके आप इस प्रेम के ऋण से उऋण होंगे? तब भगवान कहते हैं अब सही बात तुमने पूछा है। भगवान ने कहा सखी देखो सच्चाई ये है कि जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं उनके प्रेम के बदले में मैं कभी प्रेम कर नहीं सकता और उनके प्रेम के ऋण से मैं कभी उऋण हो नहीं सकता। और मैं चाहता हूं कि मैं कभी उनके प्रेम के ऋण से उऋण न हूं और सदा मैं उनका ऋणी बना रहता हूं। बस यही मैं कर सकता हूं। न पारये हम निरवध्य समझुजाम, कभी भी स्वसाधु कृत्यम विबुधायषा विवाह। जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं उनके प्रेम के बदले में प्रेम करके उनके ऋण से मैं उऋण हो जाऊं, ये कभी संभव नहीं। मैं तो सदा उनका ऋणिया बना रहूं, यही मैं चाहता हूं और इसी को मैं अपनी धन्यता मानता हूं। और मैं क्या कर सकता हूं? और वास्तव में भगवान ने यही स्वीकार भी किया। रामावतार में भी भगवान हनुमान जी से कहते हैं प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख भय न सकत मन मोरा। तुम्हारे किए हुए उपकार का मैं प्रत्युपकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तो भगवान सदा अपने भक्तों के ऋणी रहते हैं। गोपांगनाओं ने कहा महाराज
तब तो अच्छी बात है। फिर तो भगवान उन गोपांगनाओं के साथ पुनः रासलीला में सम्मिलित होते, महारास लीला होती। महारास लीला में जितनी गोपी उतने ही कृष्ण। और रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, आत्मा राम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे, परमानंद हुआ और ये लीला चलती रही। यहीं पर सुखदेव जी ने बात समाप्त कर दी। वो लीला कहां समाप्त हुई, क्या हुआ, आगे का वर्णन सुखदेव जी ने नहीं किया। क्यों? बोले बीच में राजा परीक्षित ने कुछ प्रश्न किया और बात वहीं पूरी हुई। इसका मतलब बोले भगवान की वो रास लीला नित्य लीला है, आज भी समाप्त नहीं है, भगवान की नित्य लीला चलती रहती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये भगवान की दिव्य लीला है। इस लीला में जितनी गोपियां थीं उनके शरीर उनके घर में पड़े रहे और आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची। क्यों? बोले इसीलिए उन गोप ग्वाल बालों ने भगवान कृष्ण की आलोचना नहीं की। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया, भगवान की माया से मोहित उन ब्रजवासियों ने, गोपजनों ने कृष्ण की आलोचना नहीं की, क्योंकि स्वान स्वान दारान स्वपार्श्वस्थितान मन्यमानाः, उन गोप ग्वाल बालों ने देखा उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनके घर की बहुएं उन्हीं के घर में रही, बाहर कोई थी। जिस रात्रि में भगवान ने रासलीला की उन गोपियों का शरीर घर में ही था, बिस्तर पर पड़ा था, वो तो आत्म रूप से गोपियां रास मंडल में पहुंची। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसी दिव्य लीला भगवान की क्यों होती है? कहते हैं अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान मनुष्य रूप धारण करके ऐसी लीला जो करते हैं, इस लीला का केवल एक उद्देश्य है। क्या? बोले इस लीला को सुनकर और इसे गा करके, भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, इन क्रीडाओं को सुनकर, भगवान की लीला को सुनकर के भक्त भगवान में तत्पर हो जाएं, भगवान में उनका मन लग जाए, बस यही उद्देश्य है। ये जितनी लीला भगवान की है, रामावतार कृष्णावतार की, ये लीलाएं कोई जरूरी नहीं है कि भगवान मजबूरी में करते हैं या इनको करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, वो तो अपनी इच्छा से सब करते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से भी ये क्यों करते हैं? चुपचाप आराम करें वैकुंठ में, क्षीर सागर में, क्या जरूरत है सब उपद्रव इतना फैलाने? कहते हैं इसलिए भगवान कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानाम, हमारे आप जैसे प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, कि इनका मन मुझ में कैसे लगे, ये जीवात्मा माया से मुक्त होकर मेरे में अपने मन को कैसे लगावें, इसके लिए साधन प्रकट करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। ये लीला वो साधन है जिस साधन को पा करके हम भगवान में अपने मन को लगाते हैं। ऐसे कोई आपको कहे कि चलो उठो और शाम को 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक एक पेड़ के नीचे बैठ करके कृष्ण का ध्यान करो, एक आदमी जाएगा? कोई नहीं जाएगा। कोई कहे जाकर के गंगा किनारे बैठ करके 4 घंटे कृष्ण का ध्यान करो, गोविंद का चिंतन करो, अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करो, ये संसार माया है, चलो 3 घंटे वहां बैठ के ऐसा करो, कोई जाने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जब भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, बोले 4-4 घंटे बैठ करके सारा काम छोड़ करके लोग सुनते हैं, उनका मन चित्त भगवान में लग जाता है। यही कथा का उद्देश्य, यही कथा का उद्देश्य। अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने घर में बैठ करके 3 घंटे माला लेकर के जपो, यहाँ कितने लोग बैठे, हमको कोई बता दे 3 घंटा नियम से कोई माला जपता हो? आधे घंटे, 20 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा ज्यादा। लेकिन कोई कहे कि 3 घंटा आप बैठ करके माला जपो, नहीं होगा। जिनकी साधना उच्च कोटि की है वो लोग करते हैं, लेकिन वो अपवाद हैं, सब ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए सर्व सामान्य प्राणी का मन भगवान में लग जाए, ये जीवात्मा भगवान में अपने मन को लगावे, इसका साधन क्या है? बोले भगवान की कथा और भगवान की लीला। सुखदेव जी कहते हैं इसी अनुग्रह के लिए भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। भजते तादृशी क्रीडा यत् या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, जिन लीलाओं को सुनकर के जीव भगवान में तत्पर हो जाए, तन्मय। 5 अध्याय में सुखदेव जी ने रास लीला का वर्णन किया।